बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से ये बड़ी खबर। दिल्ली में 21 जनवरी को बीजेपी की बड़ी बैठक। नितिन नबीन करेंगे बैठक की अध्यक्षता। इस बैठक में सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष होंगे शामिल। प्रदेश प्रभारी और प्रदेश महामंत्री भी मौजूद रहेंगे। 20 जनवरी को नितिन नबीन बन सकते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो दिल्ली में 21 जनवरी को बीजेपी की बड़ी बैठक। नितिन नबीन बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे। प्रदेश प्रभारी और प्रदेश महामंत्री भी मौजूद रहेंगे। 20 जनवरी को नितिन नबीन बन सकते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। 21 जनवरी को बीजेपी की बड़ी बैठक जो है दिल्ली में होनी है। बैठक में सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष हैं शामिल होंगे। तो दिल्ली से जानकारी देने के लिए अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, 21 जनवरी को बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है, क्या जानकारी मीटिंग को लेकर? बिल्कुल, देखिए 21 जनवरी को कार्यकारी जो राष्ट्र अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के नितिन नबीन, वो उन्होंने एक महत्वपूर्ण बैठक राजधानी दिल्ली में बुलाई है। हालांकि देखिए फिलहाल अगर बात की जाए तो कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने मीटिंग बुलाई है, मगर संभव है कि 21 तारीख को जब वो बैठक की अध्यक्षता कर रहे होंगे तो राष्ट्र अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के तौर पर वो पार्टी की अध्यक्षता कर रहे, उस बैठक की अध्यक्षता कर रहे होंगे, क्योंकि 20 तारीख को नितिन नबीन को आधिकारिक तौर पर सूत्रों के हवाले से उन्हें राष्ट्र अध्यक्ष बनाया जाएगा, जिसके बाद 21 तारीख को उन्होंने तमाम प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष को, प्रभारी को, महामंत्रियों को बैठक के लिए बुलाया है। कह सकते हैं कि एक औपचारिक बैठक होने वाली है, जिसमें हर प्रदेश को एक यहाँ पर डिस्कशंस किया जाएगा, एक निर्देश दिए जाएंगे कि किस प्रकार से अब संगठन को आगे बढ़ाना है, किस प्रकार को से प्रदेश को आगे बढ़ाना है, क्योंकि बतौर राष्ट्र अध्यक्ष के तौर पर ये पहले उनकी बैठक होगी, जिसके बाद जरूरी हो जाता है कि हर प्रदेश के महामंत्रियों के साथ, प्रभारी के साथ, बैठक के साथ तालमेल बन सके, एक औपचारिक बैठक हो। तो हम कह सकते हैं कि एक ऑफिशियल बैठक के तौर पर ये रहने वाली है, जिसमें हर प्रदेश के द्वारा अपडेट दिया जाएगा नितिन नबीन क्या विचारधारा लेकर चल रहे हैं, किस प्रकार की उनकी क्या आगे की रणनीति रहने वाली, उन सभी चीजों का जो वर्णन है उस बैठक में देखने को मिल सकता है। जी अपराजिता, देखिए क्योंकि सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष जो है वो इसमें शामिल होने वाले हैं और चूंकि 20 जनवरी वो तारीख है जब नितिन नबीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनने वाले हैं। एक नई जिम्मेदारी भी हम इसे कह सकते हैं। अगर देखा जाए अब तक के उनके कार्यकाल को, तो फिलहाल आगे की वो जिम्मेदारी क्या माना जाए, किस तरह से निभाते हुए नजर आ सकते हैं? बिल्कुल, देखिए आगे की अगर उनकी कार्यशैली की बात की जाए तो राष्ट्र अध्यक्ष बनने से पहले कार्यकारी अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो उन राज्यों में जहां पर चुनाव होने वाला है उनकी अभी से जो केंद्र है उस पर बनी हुई है, यानी केरला की बात कर ली जाए, पुडुचेरी की बात की जाए, हमने देखा किस प्रकार से उनसे मुलाकात किया गया है नितिन नबीन के द्वारा। इसके साथ साथ संगठन को किस प्रकार से बढ़ना है, आगे कैसे कामकाज करना है, क्या अपडेट लेना है, ये भी लेते हुए वो नजर आए हैं। इसके बाद संभव है कि राष्ट्र अध्यक्ष के तौर पर सबसे बड़ी जो चुनौती और एक हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से लाभ भी पार्टी को उनसे मिलेगा वो होगा कि पश्चिम बंगाल का चुनाव भारतीय जनता पार्टी निगाहें टिकाकर बैठी है, उम्मीदों के साथ है कि इस बार बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनेगी। जिसके बाद केरला की अगर बात करते हैं, पुडुचेरी की बात की जाए, साउथ के स्टेट्स पर लगातार भारतीय जनता पार्टी कुछ ज्यादा ही होमवर्क कर रही है, कोशिश में जुटी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी का वो टफ बन सके। हालांकि कांग्रेस पार्टी का माना जाता है कि साउथ के स्टेट्स कांग्रेस पार्टी एक मजबूत पिलर है कांग्रेस के लिए, मगर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो अपना भी टर्फ उसे बना सके। इन चीजों की जो चुनौती है वो नितिन नबीन के पास है, तो संभव है कि इन पर सबसे पहले केंद्र रहने वाला है नितिन नबीन का, जिसके बाद किस प्रकार से और भी संगठन की जो चीजें हैं वो किस प्रकार से होगी, पार्टी को और कैसे मजबूत करना है। क्योंकि देखिए अगर बात की जाए तो 2014 से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है, सरकार में है,
कई राज्यों में भी कई बार रिपीट भी हो चुकी है। हरियाणा जैसे प्रदेश की अगर बात की जाए, जिसके बाद जरूरी हो जाता है कि जब 2029 का जो चुनाव होगा, लोकसभा चुनाव होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इस बात में मानती है कि एक चुनाव के बाद वापस से अगले चुनाव की तैयारियों में जुट जाती है, यानी हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है, जिसके लिए जरूरी हो जाता है कि क्या नए जो चुनौतियां हैं उसका सामना कैसे किया जाएगा, लोग किस वजह से भारतीय जनता पार्टी पर फिर से विश्वास करें, क्योंकि इस बार हालांकि एक देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल सकी। अगली बार जब चुनाव होगा तो किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पर एज अ पार्टी पर, अलायंस पर नहीं, केवल पार्टी पर किस प्रकार से विश्वास जताए पाए, इन चीजों की जो तैयारी है वो अभी से नितिन नवीन करेंगे, क्योंकि कंधे पर बहुत बड़ी चुनौती भी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। सबसे पहले तो साउथ के स्टेट पश्चिम बंगाल, वो स्टेट जहां कई वर्षों से कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की कभी बन नहीं पाई सरकार, वहां पे कोशिश जरूर की गई है। तो देखने वाली बात हुई किस प्रकार से वो अपना कार्यशैली निभाते हुए नजर आएंगे, मगर ये कुछ स्टेट्स है, कुछ जिम्मेदारी है जो सबसे पहले सबसे आगे में नितिन नवीन के सामने देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल अपराजिता, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए।